ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। शहीद सुरेंद्र कुमार का शरीर सैनिक सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। 3 साल की नन्ही बेटी ने पिता की चिता को दी मुखाग्नि। पूर्व सीएम एवं सांसद शांता कुमार ने गंगा के साथ की भाजपा की तुलना। बोले पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, कोई भी आ सकता है पार्टी में। कसौली पहुंचे राहुल गांधी। हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ दादी का अंतिम संस्कार। और नेरचौक नगर परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। अध्यक्षा व उपाध्यक्षा को बल एसडीएम ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। बैजनाथ उपमंडल के तहत आने वाले गांव धानक में पीने के पानी की समस्या जल्द ही दूर होगी। धानक पेयजल योजना के लिए 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा जल्द ही इस योजना को चालू कर दिया जाएगा। ये बात विधायक किशोरी लाल ने धानक गांव में अनुसूचित आबादी के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास करने के पश्चात जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। धानक गांव में अनुसूचित आबादी के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास करने के पश्चात जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ से धानक सड़क के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका कार्य 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भड़ुआ गाँव की सड़क को भी जल्द पक्का कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में पूरी विधानसभा में एक समान विकास करवाया है। इससे पूर्व पंचायत प्रधान वर्षा चौधरी की अगुवाई में गांव वासियों ने विधायक को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। दिन है कि 80 लाख की लागत से यहाँ पर एक पेयजल योजना जिसका अभी शिलान्यास हुआ शुरू हो जाएगी। इस योजना के पूर्ण होने पर यहाँ जो पानी की कमी थी वो दूर होगी। जो 4 साल पहले चुनाव हुए, धानक गांव के लोगों ने भी मेरे पक्ष में मतदान किया। पूरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा। सड़कों का निर्माण जो था वो इस चुनाव क्षेत्र में हुआ। इस वक्त तक 1 अरब रुपया इस चुनाव क्षेत्र में सड़कों पे खर्च होने जा रहा है। सड़क जो है बनाई जाएगी और इसी तरह जो सड़क डिपो से ऊपर को जाती है उस सड़क में टारिंग होगी। और एक बड़ुआ वालों, यहाँ बैठे हैं बड़ुआ के कुछ लोग भी, उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उनका जो ज्यादा पोर्शन खराब है, वीरवार या शुक्रवार तक उसमें आरसीसी काम जो है वो शुरू होगा। जो बार बार उखड़ता है उसको ठीक किया जाएगा। मैंने तो बड़ुआ में आके भी कहा था कि आपकी सड़क को बनाऊंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि दूसरी पार्टियों के बगावे में आकर कुछ लोगों ने शिमला में से एजुटेशन कर दी। अरे भाई, ये कोई बजटेड सड़क नहीं है, ना स्टेट हाईवे है, ना कोई नेशनल हाईवे। ये गांव का लिंक है, बना के होना। पूरे चुनाव क्षेत्र में सड़कें बना रहा हूं तो आपके गांव की क्यों छोड़ देनी? इसको मैं बनाऊंगा, लेकिन संयम रखना चाहिए। सड़कों के धन का इंतजाम मैंने करना। अगर बुढ़वा वालों ने पहले जमीन दी होती तो आज का पुल भी है मंजूर कराया होता है। तो जमीन के लिए ना नुक्कड़ करते रहे, इसलिए वो पुल का काम लेट हुआ। अब लोग मान गए हैं तो उसकी डीपीआर मंजूर करवाऊंगा। इसी तरह से इस वक्त मिल चुकी हैं, जिसमें धानक है, कोटली है, परजोट है। अब पानी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर अधिशांशी अभियंता दिनेश लोहिया, रमन चौधरी, सहायक अभियंता दलेर चौधरी, कल्याण डोगरा, बीसीसी अध्यक्ष राजकुमार,
महासचिव राजेश राणा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। उपस्थित सभी आदरणीय धान गांव के बुधवार को मंडी जिला की नेरचौक परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बल एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने नेरचौक नगर परिषद की अध्यक्षा और उपाध्यक्षा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुधवार को मंडी जिला की नेरचौक नगर परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में बल एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने लता कुमारी को अध्यक्ष व चेत सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बल एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई है और इस तरह से नेरचौक नगर परिषद का स्वरूप पूर्ण हो गया है। आज 26 अप्रैल को नगर परिषद नेरचौक के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको आज भारत के संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई और अब नेरचौक नगर परिषद का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात नगर परिषद के सभागार में अध्यक्षा लता कुमारी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग में 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं अध्यक्षा लता कुमारी और उपाध्यक्ष चेत सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वे सभी पार्षदों के साथ मिलकर नेरचौक के विकास के लिए कार्य करेंगे। और आज मैंने शपथ ग्रहण किया है और मैं शपथ एसडीएम सिद्धार्थ जी ने दी है और हमारी आज बैठक भी हुई है, इसमें चर्चा भी थोड़ी हो चुकी है और हमने एजेंडे भी नियुक्त किए हैं और हम काम सफलता से करेंगे। मैंने आज उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ ली और एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने आज शपथ दिलाई। इसके बाद जो भी काम होगा हम 11 के 11 पार्षद मिलकर करेंगे और कुछ एक काम हमने आज डाले हुए हैं प्रस्ताव में, उनको पूरा करने के बाद आगे के काम और किए जाएंगे और डाले जाएंगे। वहीं नेरचौक नगर परिषद के रत्ती वार्ड के पार्षद रजनीश सोनी ने कहा कि मीटिंग में नेरचौक के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान यह तय किया गया कि सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, साथ ही पार्कों का निर्माण भी किया जाएगा। जनरल हाउस जो पहला जनरल हाउस जो पिछले 1.5 साल से जो अटका पड़ा था कोरम ना पूरा होने के कारण, वो आज पहला जनरल हाउस हमारा यहाँ पे तय किया गया, जिसमें कुछ एजेंडे हमने रखे गए थे, जैसे कि कुछ कई जगह के रोड्स या जो हमारी पूर्व में पंचायत जितनी भी 6 पंचायतें थी उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डीसी के माननीय डीसी महोदय के ऑर्डर के तहत हमने वो प्रॉपर्टी को अपने हमारे नाम हो चुकी है। उस प्रॉपर्टी के जो भी चल अचल संपत्ति है उसको उसका जितना भी किराया वगैरह और जो भी दुकानें या पार्क या जो भी स्ट्रीट लाइटों का एजेंडा हमने आज फिक्स किया कि हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटें होंगी। हर वार्ड में मतलब कुछ पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पे पंचायत की दुकानें जो अब नगर परिषद के नाम होगी वहाँ पे हम दुकानों का निर्माण करेगा, ताकि हम अपना नगर परिषद नेरचौक जो है वो अपने मतलब अपनी जो आय जो है वो अपनी वो एकत्रित कर सके और जिससे हमारी आय इकट्ठी होगी उससे हम जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, विकासवर्धक कार्य हैं वो किए जाएंगे और इसमें हम 11 के 11 पार्षद एकजुट होकर सभी मिलकर कार्य करेंगे। हमने कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी बजट आएगा उसको हम बटा 11 की स्कीम से मतलब 1/11 जो भी बजट आएगा बटा 11 वार्ड में वो एक बराबर डिवाइड किया जाएगा। कोई भेदभाव किसी भी वार्ड के साथ नहीं किया जाएगा। ज्ञात रहे कि नेरचौक को नगर परिषद बनाने में सरकार व प्रशासन को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा था। कुछ लोग इसके समर्थन में थे तो कुछ नगर परिषद को दरकिनार कर रहे थे। फिलहाल अब नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के साइंस और आर्ट्स संकायों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने ही टॉप किया है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी का परिणाम 79.2% रहा है। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्राचार्य परशुराम ने बताया कि 143 विद्यार्थियों द्वारा 12वीं की परीक्षा दी गई थी, जिनमें 113 बच्चों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने बताया कि विज्ञान संकाय में पल्लव शर्मा ने 86%, कॉमर्स में अभिषेक ने 79% व आर्ट्स में विशाल राणा ने 74% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने फेल हुए विद्यार्थियों से निराश न होकर और अधिक मेहनत कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। शिक्षा बोर्ड के द्वारा जमा 2 कक्षा का परिणाम घोषित किया गया और इस परीक्षा में हमारे विद्यालय के कुल 143 छात्र बैठे थे। तो आपको बताना चाहूँगा कि 143 में से 113 बच्चे पास हुए हैं और हमारे विद्यालय के +2 की रिज़ल्ट की जो पास परसेंटेज है वो 79.2% है। और इन परीक्षाओं में विज्ञान संकाय में पहली पोजीशन हासिल की है पल्लव शर्मा ने, जिसके 429 मार्क्स हैं, जो कि 86% है। दूसरी स्ट्रीम जो हमारी कॉमर्स है उसमें अभिषेक की पहली पोजीशन आई है, इसके 395 मार्क्स हैं, जो कि 79% है। और आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है विशाल राणा ने, इसके 370 मार्क्स हैं, जो कि 74% है। तो मैं इन बच्चों को और इनके अभिभावकों को अच्छे परिणाम की शुभकामनाएं देता हूं और जो भी विद्यार्थी इस विद्यालय से उत्तीर्ण होकर अब आगे कॉलेज में या विभिन्न संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन बच्चों ने अच्छे अंक लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है, मैं उनको और उनके अभिभावकों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और जिन बच्चों में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, मैं उनके अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को कमज़ोर ना पड़ने दें, बच्चों को उनकी त्रुटियाँ बताएँ, उनकी गलतियाँ बताएँ और उन्हें कहें कि कठिन परिश्रम अगर वो करेंगे तो उन्हें भी मुकाम हासिल होगा जो कि बाकी विद्यार्थियों को हासिल हुआ है। तो जो बच्चे अनुत्तीर्ण रह गए हैं, उन बच्चों को मेरी तरफ से संदेश है कि अगले वर्ष वो दुगने उत्साह से मेहनत करें ताकि उनके भी अच्छे अंक आएँ। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 28 अप्रैल को हमीरपुर के भौरंज में पार्वती अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। ये जानकारी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DM राणा ने दी। उन्होंने बताया कि पार्वती हॉस्पिटल ग्रामीण समुदाय में खोला गया है, जो कि ग्रामीण व शहरी दोनों लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DM राणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 28 अप्रैल को हमीरपुर के भौरंज में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी अशोक कुमार के सहयोग से पार्वती अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह उनका सपना है कि ग्रामीण समुदाय को उनके घर द्वार पर ही सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में उन्होंने इस लक्ष्य को लेकर पार्वती शिक्षा व स्वास्थ्य सोसाइटी का निर्माण किया था। उद्घाटन के लिए तो गवर्नर साहब आ रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो यहाँ आने के लिए तैयार हो गए और गवर्नर हिमाचल प्रदेश के आचार्य देवव्रत जी हैं और उसके साथ धूमल साहब आएंगे और भी अब ठाकुर कौल सिंह आएंगे। हो सकता है डॉक्टर जयप्रकाश नड्डा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वो भी आएंगे। सर क्या विशेष रहेगा उस दिन इनॉग्रेशन के अलावा? इनॉग्रेशन तो एक कॉन्सेप्ट है, पर उस दिन विशेष ये हुआ कि 20 एक्सपर्ट जो हैं वो गंगाराम हॉस्पिटल के आए हैं, जो अपनी फ्री सर्विसेज देंगे, कोई बीमारियाँ हो तो उसके लिए भी और नॉर्मल चेकअप के लिए। और नॉर्मल चेकअप के लिए भी हमारा एक बहुत ही वेल हाईली ऑर्गेनाइज कैंप होगा, जिसमें ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनके फंक्शन हम उन नॉर्मल आदमियों को चाहे उनको बीमारी है नहीं है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह हाईकमान तय करेगा।
ये बात सराज के विधायक व पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने कांडा बक्साइड पंचायत के माहीधार गांव में आदर्श युवक मंडल के उद्घाटन अवसर पर कही। गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालातों व नेतृत्व पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में आपके द्वारा चुने गए नुमाइंदों का शामिल होना इस बात का संकेत है कि सराज क्षेत्र को अगली विधानसभा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए सराज विधानसभा क्षेत्र में अगले चुनाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश व दुनिया मोदीमय है, इसलिए सराज क्षेत्र को भी देश के साथ चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सराज की जनता भाजपा के साथ चट्टान के साथ खड़ी है, जिस कारण पूरे प्रदेश में सराज का एक अलग स्थान है। उन्होंने कहा कि सराज का नाम उभरने से इस बार के चुनाव को समझने के लिए पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। क्या आज हिमाचल प्रदेश में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है अलग तरीके से लिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं नहीं, सबसे बड़ी वजह आप है, क्योंकि आप इस विधानसभा क्षेत्र में चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े। आपकी वजह से जो ताकत हमको मिली, उसके कारण आज सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़े और इस बात को समझने की आवश्यकता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा हिमाचल प्रदेश का, यह सारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उसके बावजूद जिक्र आपके विधानसभा क्षेत्र का भी होता है, ये आपको समझना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ छुटभइये कांग्रेसी नेताओं से लेकर बड़े तक सार्वजनिक मंचों से उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। उन नेताओं के कारण अस्पतालों से डॉक्टर तक गायब हैं, जबकि स्कूलों से अध्यापक गायब हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस जहां टिकट मांग रही है, वहीं हम जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कौन नेता होगा यहाँ पर, वो टिकट मांग रहे हैं और हम वोट मांग रहे हैं। करते हैं मेरी पंचायत इस मौके पर उन्होंने युवक मंडल माहीधार के भवन निर्माण के लिए 1 लाख, महिला मंडल बडीन को 1 लाख, महिला मंडल बनाल को 1 लाख, कांडा माहीधार की मुरम्मत हेतु सांसद या विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने रहीधार फेज 2 का काम जल्दी पूरा करने के लिए IPH विभाग को आदेश दिए। के चैनल के लिए चेलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो आपका क्या कहना है, तो वो बोलते दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि वे इस दौरान हिमाचल की जनता से किए वायदों को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार शिमला आ रहे हैं। देवभूमि हिमाचल और पहाड़ों की रानी में कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है, लेकिन इसके साथ ही उनसे यह आशा भी रखती है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बागवानी, टूरिज्म और रेलवे विस्तार को लेकर उन्होंने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे, उन्हें भी पूरा करे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से अपना नाता यह कहकर जोड़ा था कि वह हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भलीभांति जानते हैं, इसीलिए प्रदेश के उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में लोगों ने उन पर विश्वास करते हुए उन्हें पूरा समर्थन दिया व चारों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल बीतने के बाद भी न तो बागवानों को राहत मिली, न टूरिज्म के क्षेत्र में कोई बड़ी सौगात दी गई और न ही पहाड़ में रेलवे को विस्तार के पंख लगे। बद्दी से रेलवे विस्तार, बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन व अम से नादौन सुजानपुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण जैसे पूर्व यूपीए सरकार के प्रोजेक्टों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को हिमाचल के लिए तभी सार्थक माना जाएगा यदि वे अपने वायदों को और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। उनके अनुसार पहाड़ी राज्य वित्तीय संसाधन कम होने के कारण विकास के लिए केंद्र के सहयोग की उम्मीद रखता है, इसलिए मोदी दौरे के दौरान आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा करें। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।